मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, उसको कहते थे दीवान ए अमीर कोरी। नहीं सुनाई दे रहा है? एक कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोरी। दीवान ए अमीर कोरी कृषि विभाग था। दीवान ए अमीर कोरी कृषि को उपजाऊ करने के इसका काम था कि कृषि का अधिक से अधिक विकास कैसे हो, इसलिए इस विभाग की स्थापना की थी। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों के लिए ऋण भी प्रदान किया था, उसको सोंदर कहते थे। लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को ऋण देने की प्रथा सोंदर ऋण देने की प्रथा सोंदर की शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण में प्लेग नामक बीमारी प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विद्रोह हुआ था। इसके काल में पहला लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में पहला विद्रोह बहाउद्दीन गुरशाप ने किया था। बहाउद्दीन गुरशाप ने किया था। लीजिए, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, इसके काल में एक शिष्टमंडल आया था चीन से, ठीक है, एक शिष्टमंडल आया था बौद्ध धर्म को घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश। लिख लीजिए, चीन के शासक तोगन तिमूर, चीन के शासक तोगन तिमूर के द्वारा एक शिष्टमंडल भेजा गया था। एक शिष्टमंडल भेजा गया था। तोगन तिमूर, ठीक है, एक ये शिष्टमंडल था, इसको भेजा गया था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित था और यही लोग हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए गए थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में होता है। लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध
सिंध आक्रमण के दौरान हुई थी। वो सिंध गया था, रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे गैसुद्दीन तुगलक बंगाल गया था, फिर बंगाल से लौटता है, तब उसकी मृत्यु होती है। ये सिंध जा रहा था और सिंध में एक तारगी का विद्रोह हुआ था, जो मुल्तान का गवर्नर था। उस विद्रोह को दबाने के लिए जब मोहम्मद बिन तुगलक जाता है तो रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद तुगलक ने कई किलों का निर्माण कराया था। इसमें एक लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद के किले का निर्माण कराया था। हाँ, ये इसका किला बनाया था उसने, जहां पनाह नामक एक नगर दिल्ली के पास बनाया था। जहां पनाह नगर के निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ईरान के चित्रकार शाहपुर ने, ईरान के चित्रकार शाहपुर ने मोहम्मद तुगलक के काल की चित्रकारी, मोहम्मद क्या लिखा बोलो, ईरान के चित्रकार शाहपुर ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल की चित्रकला का निर्माण कराया था। कर रहा था भाई, हाँ अब सही। ये देखिए ईरान का एक चित्रकार था शाहपुर, ठीक है। इसने उस समय की संगीत गोष्ठियों का चित्र बनवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसका एक कथन भी बदायूं ने लिखा था कि देखिए बदायूं के अनुसार ये इनका कथन था कि प्रजा को सुल्तान के प्रजा से मुक्ति मिल गई। प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ये कथन था उस समय बदायूं ने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। इसके बाद इसका चचेरा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। इसका काल है 1351 से 1387 ईस्वी। चलिए 88 लिखिए, 1388, 1351 से 1388 ईस्वी। इसका एक अन्य नाम था कमालुद्दीन। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसका एक अन्य नाम था कमालुद्दीन। कमालुद्दीन इसने उपाधि धारण की थी सैयद उस सलातीन की। सैयद उस सलातीन उपाधि। खलीफा का नायब की उपाधि धारण। इसकी जो उपाधि थी, पहला ये उपाधि थी, दूसरा खलीफा का नायब।
फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राजअभिषेक किया गया था। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राजअभिषेक हुआ। जब ये गद्दी पर बैठा तो 21 दिन तक जो है उत्सव मनाया गया था। फिरोज शाह इसने क्या किया, जो ऋण लोन दिया था सभी ऋण माफ कर दिया। देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने किसानों को प्रदान किए गए ऋण, को माफ कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने दिया था। हाँ, इसके राजस्व का आकलन कि कितनी आय थी उस समय, उसका भी आकलन किया गया। देखिए, 6 करोड़ 85 लाख 6 करोड़ 85 लाख राजस्व की आय का आकलन हुआ। गद्दी पर बैठा तो कुछ ऐसे काम इसने किया कि ये लगता है बहुत उदारवादी था, लेकिन वास्तव में उदारवादी नहीं था, बहुत धर्मांतरण था। औरंगजेब के पहले माना जाता है कि ये बहुत बड़ा धर्म का वो था, क्योंकि इसने जजिया लगा दिया और खलीफा के कहने पे, यानी धर्म के अनुसार प्रशासन चलाता है, धर्म के अनुसार ही शासन चलाने का इसने काम किया। शुरू में तो इसने 24 कर माफ भी कर दिए। लिख लीजिए, 24 कष्टदायक कर को समाप्त कर दिया। 24 कष्टदायक कर, इसको समाप्त कर दिया। 24 कष्टदायक कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। और उसने धर्म के आधार पर 4 प्रकार के कर, 4 प्रकार के कर, ये 4 प्रकार के कर कौन थे? पहला था ज़कात, दूसरा जजिया, तीसरा खराज और चौथा खुम्स, यानी लूटे हुए। ज़कात क्या था? ज़कात घोड़े पे लगाना नहीं, क्या था ज़कात? जजिया तो धान ब्राह्मणों के लिए था, ये ज़कात और जजिया। और जो खराज था वो लगान के लिए था, ये खून जो था ये धन लुटा हुआ था। ज़कात क्या था? ब्राह्मणों के लिए। तो जजिया क्या था? दोनों यही है, जजिया इसलिए ब्राह्मणों पे ही लगाया था उस टाइम, सब कहा जाता था। ज़कात जान लीजिए क्या था। ज़कात जो है मुसलमानों का, ठीक है, मुसलमान जो क्या कहते हैं धनवान मुस्लिम थे, उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसको ज़कात कहते हैं, ठीक है। और जजिया क्या था? जो गैर मुस्लिमों से जो कर लिया जाता था, जजिया था। लेकिन इसने उस समय ब्राह्मणों से, दीन दुखियों से नहीं लिया जाता था, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। तीसरा खराज था, नहीं ये भूमि कर था, घोड़े पर नहीं। घोड़े पे कौन सा कर लगाया जाता था? कौन सा घोड़े पर कर लगाया जाता था? घोड़े पे नहीं लगाया जाता था, ठीक है। घोड़े को दागा जाता था, दागने की प्रथा थी, ठीक है। खराज जो है ये भूमि कर था, लेकिन हमने लिख दिया ये भूमि कर था। और ये खूब ये लूटे हुए माल, यानी जो लोग लूटते थे, लूटे हुए माल पे कर था, तो ये 1/5 लेता था और 4/5 ये बांट देता था सैनिकों पर। जी, जैसे लोगों से कहता था कि जो चक्के लाओ उनको इतना कर दो, नहीं वो ले कहता नहीं था। उस समय की स्थिति ही ऐसी थी, परिस्थिति थी कि लूटे हुए माल को लूटने की प्रथा ही थी कि लूट कर ले आया जाता थे।
तो 8 बजे लोग जीत भी लेते थे, यहाँ भी हो जाते थे। तो यही तो था उस समय के शासन। क्या था, राजा क्या करता था, एक दूसरे पे आक्रमण करके जीत लेता था, अपना साम्राज्य कर लेता था। विस्तार में। यही तो इतिहास में होता था। अब तो कानून है, अब आप ये नहीं कर सकते ना किसी को लूट लेंगे, नहीं कर सकते। पहले ये किया जाता था, जब भी किसी को लूट कर अपना साम्राज्य तलवार पे पूरा ये शासन होता था। अब नहीं है, अब कानून के आधार पे शासन होता है। तो कहने का मतलब ये 4 कर उसने लगाए थे। ज़कात जो मुस्लिम वर्ग, आज भी मुस्लिम लोग दान देते हैं तो उसको कहते हैं ज़कात। लेकिन धनवान लोग, धनी मुस्लिम, गरीबों के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो दीन दुखी लोग होते हैं और मक्का मदीना जाते हैं तो उनके लिए एक प्रकार का कर, आज भी कई देशों में ज़कात के रूप में मुसलमान लोग अपना दान देते हैं, ये ज़कात है, ठीक है। और जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है, ठीक है। हर कंट्री में वाला करता है। लिखिए ब्राह्मणों पर, ये लिख लीजिएगा जरूर कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया है। इसने एक सिंचाई कर भी लिया, जो सिंचाई पे सिंचाई जो करवाया था, हाब सब लिखिए, सिंचाई कर हाब ए सर नामक एक कर लिया। सिंचाई कर हाब सर, हाब सर सिंचाई के कर लिया उसने। एक उपकर था, कृषि उपकर, जिसको अवाब बोलते थे, उसको उसने समाप्त कर दिया। लिख लीजिए, फिरोज तुगलक ने कृषि उपकर और कृषि उपकर अवाब इसने एक प्रथा शुरू की थी, इतलाक प्रथा। लिख लीजिए, इतलाक प्रथा, इतलाक प्रथा की शुरुआत की थी। सर ये प्रथा क्या है? इतलाक एक प्रकार का हुंडी या चेक होता था जो जारी किया जाता था, इसको दिखाने पर सैनिकों को वेतन मिलता था। इतलाक प्रथा एक प्रकार का हुंडी, जो आजकल हम लोग चेक बोलते हैं, कि हमने चेक काट के आपको दिया, आपने बैंक से ले लिया। तो उस समय ये प्रथा थी कि इसको लिख के दे दिया जाता था। इस इतलाक जो व्यवस्था थी, इसी से सैनिकों को क्या होता था, वेतन मिलता था। इसने क्या किया कि खुतबे में कई शासकों को नाम लिखने की परंपरा शुरू की। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूर्वकालीन शासकों का नाम, पूर्वकालीन शासकों का नाम खुतबे में लिखना शुरू किया। खुतबे में लिखना शुरू किया। ये इस्लाम धर्म में एक प्रकार का एक पुस्तक होती है जिसका नाम पूजा करते समय, इबादत करते समय पढ़ा जाता है। तो इसने अपने पूर्वकालीन जो शासक थे उनका नाम लिखा कि इबादत पूजा करेंगे तो इनका नाम भी पढ़ा। जैसे अल्लाहू अकबर पढ़ा जाता है, वैसे ही इन नामों को भी पढ़ा जाएगा, इनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन एक शासक का नाम उसने नहीं लिखा था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लिख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम खुतबे में नहीं था। ये
दास रखने का बहुत शौकीन था, इसलिए दास विभाग बनाया था। दास विभाग का निर्माण किया, जिसे दीवान ए बंदगान कहते हैं। दीवान ए बंदगान इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की। इसने दीन दुखियों और गरीबों के लिए दीवान एक खैरात नामक विभाग की स्थापना की। दीन दुखियों एवं गरीबों के लिए दीवान एक खैरात नामक विभाग की स्थापना की। इसने दारुल ए सफा नामक चिकित्सालय की स्थापना की। दारुल ए सफा चिकित्सालय था। दिल्ली का देखिए पहला शासक था जिसने नहरों का बहुत अधिक विस्तार किया। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के काल में नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ। नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ। सबसे बड़ी नहर यमुना से हिसार तक, सबसे बड़ी नहर यमुना से हिसार तक 150 मील लंबी। इसका नाम था उलुगलानी। सबसे बड़ी उस समय की नहर थी जो यमुना से हिसार, वर्तमान में हरियाणा राज्य में है, ठीक है। ये सबसे बड़ी लंबी थी नहर उसने बनवाया था। उसने कई शहर बनवाए, कई शहरों का निर्माण कराया था, ठीक है। नवीन नगर लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने नवीन नगर, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहगढ़, हिसार आदि नगरों का निर्माण कराया था। कोटला भी बसाया। हाँ, कई नगर, कोटला, फतेहाबाद आदि नगरों का निर्माण कराया था। उसने कुछ नाम भी परिवर्तित कर दिए थे। लिख लीजिए, पांडुआ का नाम आजादपुर कर दिया था। पांडुआ का नाम बदलकर आजादपुर कर दिया था। पांडुआ का नाम बदलकर इसने दिल्ली में धूप घड़ी और जल घड़ी का निर्माण भी कराया था। धूप घड़ी एवं जल घड़ी।
एवं जल घड़ी का निर्माण भी कराया था। इसने देखिए शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। लिख लीजिए, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा हाथ ए फिरोज शाही, ये आत्मकथा है, अपनी जीवनी बायोग्राफी। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने सेना में वंशानुगत प्रथा की शुरुआत की। सेना में वंशानुगत प्रथा की शुरुआत की। मतलब सेना में अगर कोई मर जाता था तो उसके बाद उसकी जो पीढ़ी थी उसका हो जाता था। ठीक है, तो ये जो शुरू करने वाला है, ये लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक सैयद सालार मसूद के मकबरे की 2 बार यात्रा की। इसने लिख लीजिए, मज़ारों पर स्त्रियों को जाने पर रोक लगा दिया। मज़ार पर स्त्रियों को जाने पर रोक लगा दिया था। सिकंदर लोदी ने भी रोक लगाया था। बाद में हम पढ़ेंगे तो सिकंदर लोदी ने। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने मिस्र के खलीफा से 2 बार सुल्तान के पद की अनुमति प्राप्त की थी। फिरोज शाह तुगलक ने मिस्र के खलीफा से 2 बार सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के काल में महलवियों का विद्रोह हुआ था। ये इस्लाम धर्म से संबंधित थे महलवी। ठीक है, और इन्होंने उसकी धार्मिक नीति के कारण विद्रोह कर दिया था। महलवियों ने विद्रोह कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नामक सिक्का चलाया था। ससगनी नामक सिक्का चलाया था।
सब ए बारात नामक त्योहार मनाता था। सब ए बारात, सब ए बारात नामक त्योहार को मनाता था। सर रिपीट कर दीजिए। फिरोज तुगलक ने सब ए बारात नामक त्योहार, ये भी इस्लाम धर्म से संबंधित है, सब ए बारात, उसको ये मनाता था। सब ए बारात लिख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया था। अशोक का देखिए स्तंभ था, एक क्या कहते हैं, एक फिरोजाबाद में था हरियाणा में, ठीक है, एक टोपड़ा में था, ठीक, उसको लाके वो दिल्ली में स्थापित कर दिया था। इसके आक्रमण भी हुए। इसने देखिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा का उस समय शासक था भानुदेव तृतीय। तो उस दौरान आक्रमण के दौरान उसने जगन्नाथपुरी मंदिर को नुकसान पहुंचा दिया था। देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा के आक्रमण के दौरान जगन्नाथपुरी के मंदिर को नुकसान पहुंचाया था या क्षतिग्रस्त किया था। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट या कांगड़ा के आक्रमण के दौरान ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट या कांगड़ा के आक्रमण के दौरान ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया। वहां से उसने 300 साहित्य अपने साथ ले आया। कुछ किताबों का उसने फारसी में अनुवाद किया। एक किताब थी दलियाले फिरोज शाही, दलियाले फिरोज शाही नामक फारसी पुस्तक नाम से अनुवाद कराया कुछ किताबों का। देखिए, ये गया था आक्रमण करने के लिए कांगड़ा या वहाँ ज्वालामुखी मंदिर को उसने तोड़ा। वहाँ से 300 किताबें साहित्य की ले आया और कुछ किताबों का अनुवाद कराया फारसी भाषा में। उसी फारसी भाषा में उस किताब का अनुवाद था दलियाले फिरोज शाही अनुवाद कराया। वैसे ये चिकित्सा से संबंधित या आयुर्वेद, लिख लीजिए, इसका संबंध चिकित्सा से था। फिरोज तुगलक का सबसे लंबा अभियान या आक्रमण, सबसे लंबा अभियान लिखिए, सिंध के ऊपर हुआ।
उस समय सिंध का शासक जाम बावनिया था। जाम बावनिया देखिए सिंध पे आक्रमण किया, लेकिन किसी तरह से इसके क्या कहते हैं ये बच के निकल जाता है। इसके 3/4 लगभग 75% इसके घोड़े मर जाते हैं। लिख लीजिए, लगभग 3/4 घोड़े इस आक्रमण के दौरान मर जाते हैं। फिरोज तुगलक के वजीर का नाम खाने जहां मकबूल था। लिख लीजिए, जो तेलंगाना का ब्राह्मण था। फिरोज तुगलक का वजीर खाने जहां मकबूल था, जो तेलंगाना का ब्राह्मण था। उसी की सलाह पे ये काम करता था हमेशा। इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। है क्या चीज? इसका नाम ऐसा था। हाँ इस्लाम धर्म स्वीकार किया। हाँ, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। वो तेलंगाना का ब्राह्मण था, बाद में। लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने वजीर अहमद अय्याज को विश्व का स्वामी की उपाधि दी। अपने वजीर अहमद अय्याज को विश्व का स्वामी विश्व का स्वामी की उपाधि दी थी। इसी को अपना गुरु भी हैं? इसी को अपना गुरु भी माना। हाँ, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक पहले तो अच्छा काम किया, लेकिन बाद में धर्मांध हो गया। इसने कई मंदिरों को तोड़ा, जैसा हमने लिखवाया है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा, ज्वालामुखी को मंदिर को तोड़ा, और धर्म के अनुसार इसने शासन किया जैसे औरंगजेब करता था। तो औरंगजेब ये बहुत धर्मांध व्यक्ति था। 3 व्यक्ति बहुत धर्मांध थे, एक फिरोज शाह तुगलक, एक सिकंदर लोदी, और एक मुगल काल में हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब। वो तो सबसे ही धर्मांध व्यक्ति था। बाद में देखिए फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र फतेह खान के पुत्र को, लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र फतेह खां के पुत्र तुगलक शाह को घोषित करता है। इसके बाद लगभग 26 साल में 3-4 इसके उत्तराधिकारी घोषित होते हैं। सब एक दूसरे को हटाते रहते हैं। किसी का काम ऐसा नहीं रहता है कि इतिहास में उनका नाम। तो ये क्रम आप लिख लीजिए। फिरोज शाह अंतिम तुगलक वंश के शासक, तुगलक वंश के शासक, यानी ये फिरोज शाह के बाद अंतिम जो थे वो उनका क्रम देख लीजिए। पहला ये
गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, जो तुगलक शाह था वो बैठता है गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड के नाम से, ये गद्दी पर बैठा और इसका काल था 1388 से 1389। 1389 से 90 बैठा अबू बकर। पहले लिखते रहे, 1389 से 1390। इसके बाद 1390 से 94 में नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह और 1394 से 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद देखिए, ये नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था दिल्ली, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के काल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तेरह सौ 98 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ था। ये लिखिए, तैमूर तुर्कों की बरशाल नस्ल का था। तैमूर तुर्कों की बरशाल नस्ल का था। नासिरुद्दीन महमूद के काल में दिल्ली का शासन, दिल्ली का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक सीमित रह गया था। दिल्ली का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक सीमित रह गया था। पालम, आजकल पालम इंदिरा गांधी हवाई अड्डा उसको बोलते हैं, पहले उसका नाम था पालम। तो वही तो कह रहे हैं, दिल्ली में ज़्यादातर वो लोग दिल्ली में ही नगर बनाए, जो हम आपको जहाँ पनाह बनाए, तुगलकाबाद बताए, सीरी बताए, ये सारा नगर जो आप लोग हैं वो आसी पास बनाए थे। तो इनका क्षेत्र यानी जो छोटे छोटे प्रांत थे, उन प्रांतों कई प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। जैसे जौनपुर स्वतंत्र हो गया था, मालवा स्वतंत्र हो गया था, कई छोटे छोटे राज्यों का गठन हो गया था। तो इनका शासन सिमट गया था, दिल्ली से पालम तक हो गया था। अब इसके बाद एक नवीन वंश आता है, सैयद वंश। सैयद वंश, जिसमें आप लिख लीजिए खिज्र खां, इसका काल था 1414 से 1421 ईस्वी। खिज्र खां का लिखिए, वो तो पूरा वंश था, हम सिर्फ खिज्र खां का। तो हम शासक का बता रहे हैं जी। ये जितना क्षेत्र जीता था वो तो इसी को दे गया था, वो आया था, लूट के चला गया था।
तैमूर। लेकिन इसी के गवर्नर बना दिया। हाँ, तैमूर ने इसी खिज्र खां को बाद में शासक बना दिया था, सेनापति ने इसी को नियुक्त कर दिया था। वो आया और इसी को खिज्र खां, लेके चला गया जीत। हाँ लिख लीजिए खिज्र खां। आप लोग ऐसे सैयद वंश, ठीक है। अभी एक नया वंश है, अभी तक हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे, ठीक है। अब सैयद वंश, अब इसका काल शुरू होता है, कब से होता है? 14 से 1451। अभी हम पूरा इसका काल है, ये तो 14 से 14 और 1451। हम यहाँ कह रहे हैं 1414 से 1421। ये हुआ खिज्र खां, ऐसे लिखिए। ये खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला, तैमूर के पुत्र शाहरुख के नाम का सिक्का चलवाया। तैमूर के पुत्र शाहरुख, तैमूर के पुत्र शाहरुख के नाम का सिक्का चलाया। लिख लीजिए खिज्र खां ने मलिक सरवर को शहर का अधीक्षक बनाया। इसकी देखिए मृत्यु जाती, इसके बाद गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह 1421। अब गद्दी पर बैठा मुबारक शाह। इसको मिटा देते हैं और ये 1421 मुबारक शाह। मुबारक शाह इसका है 1421 से 1434 23, सॉरी 1421, 2 ही साल 23 तक, 1423 ईस्वी लिखिएगा। इसने एक उपाधि धारण की थी, नायब ए अमीरुल मुमिनीन। लिख लीजिए नायब ए अमीर उल मुमिनीन, ये उपाधि धारण की इसने। शाह की उपाधि धारण की, कौमा शाह, पहले मुबारक खां के नाम से जाना जाता था। मुबारक शाह के काल में खोखर नेता जसरत ने विद्रोह कर दिया। खोखर नेता जसरत ने विद्रोह कर दिया। मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर सरवर उल मुल्क सरवर उल मुल्क
ने सिद्धपाल नामक व्यक्ति के हाथों से करा दी। ये क्या नाम है? सिद्धपाल एक व्यक्ति था। इसका कारण था कि सरवर मुल्क को हटा दिया था इसने अपने पद पर और कमालुल मुल्क को वजीर बनाया। तो इसने एक षड्यंत्र रचा और सिद्धपाल के सहायता से इसकी हत्या करवा दी। इसने एक नगर का इसने भी स्थापना किया था यमुना नदी के दिल्ली के पास, उसका नाम था मुबारकबाद। लिख लीजिए, मुबारक शाह ने मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नवीन नगर की स्थापना की। तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक याहिया बिन सरहंदी को मुबारक शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। ये यहाँ बिन सरहंदी इसने किताब लिखी थी तारीख-ए-फिरोजशाही, उसी को इसने संरक्षण प्रदान किया था। देखिए, इसके बाद गद्दी पर बहुत छोटे छोटे शासक बैठे, उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इतिहास में। उनका नाम लिख लीजिए, 2 इम्पोर्टेंट शासक। इसके बाद ये वंश खत्म हो जाएगा, फिर अंतिम वंश आएगा लोधी वंश। चलिए हम इनका नाम लिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। इनका काल है 1434 से 1443 ईस्वी। वो 23 के जगह 33 कर लीजिएगा, हमने 23 लिखा है क्या? 33 कर लीजिएगा, 33 कर लीजिएगा। 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी ये मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। और अंतिम लिख लीजिए 1443 से 1451 ईस्वी अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह लिख लीजिए। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने तो सुल्तान के बाद धारण नहीं किया था सर, रैयत आला हो गया था। मुबारक शाह जो था इसने संतुलन किया था, शाह के बाद लेकिन ये सुल्तान भी, इसने सुल्तान भी माना गया था मुबारक शाह को, क्योंकि इसने जो ये तैमूर नेतृत्व में आक्रमण किया था, तो फिर जखा ने तुर्कों के द्वारा जीते हुए क्षेत्र को सर्वप्रथम था, क्योंकि तुर्कों के द्वारा नेतृत्व किया गया था जो कि जखा, तो पहले मतलब वो उसकी अधीनता में था इस तरीके से, या उसको बंद कर दीजिए। या तैमूर के कुछ जो शाहरुख थे उनके नाम शेखा भी चलाया था।